नमस्कार, मैं पूरन प्रजापति और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। अभी मैं शहरी सेवा में आया हूं, जहां पर कुछ लोग हैं अपनी पट्टों की मांग को लेकर आए हैं और इनका ये आरोप है कि राजस्व ग्राम जो सवीना है, जो खसरा संख्या 876 है, वर्ष 2013 में वहां पर 12 से 13 लोगों को पट्टा मिल चुका था और कुछ लोग जो थे वहां पर आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं थी, तो पट्टे के लिए आवेदन नहीं कर पाए क्योंकि बड़ी राशि जो है इस पट्टे में लगती है, तो उस समय नहीं ले पाए और अब जो है आवेदन करने के लिए यहाँ पर आए हैं और कई सालों से इन्होंने आवेदन दे रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रखा है। कुछ लोग अभी भी आवेदन करने के लिए आए हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है, यूडीए का कहना है कि ये सरकार की जमीन है। अब ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं कुछ लोग आए हुए, उनसे बात करते हैं। शफीक भाई हैं, उन सभी भाई बताएं इसमें क्या कुछ मामला है, आप थोड़ा आप समझा पाएंगे। कि साहब ये उक्त आराजी समीना की पलोदा वाटिका के ठीक पीछे आराजी नंबर 876 में उस वक्त ये कहते हैं कि जो सरकारी ज़मीन थी या जो भी था, उस वक्त हमारे से प्लान पास करवाया। प्लान पास करने के बाद में इन्होंने कहा कि भाई सेक्रेटरी साहब, ओएसडी साहब, जो भी हैं इनके यहाँ के जितने भी थे, सब ने सिग्नेचर किया, प्लान अप्रूव किया। सर्वे करके इस प्लान को अप्रूव कर दिया। उसमें से 10-12 पट्टे इन्होंने दिए भी। और उस वक्त माली हालत खराब है, कोई पंचर निकालता है, कोई साइकिल की दुकान है, कोई टेम्पो चला रहा है। अब इन लोगों के पास 2 लाख 2.5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? तो ये इकट्ठे करके करके अभी थोड़ी तसल्ली ये हुई कि सीएम साहब ने जो आदेश फरमाया कि साहब हम इन बस्तियों पर दे रहे हैं, तो हमें भी खुशी हुई कि हमारा भी कुछ उद्धार हो जाएगा। लेकिन ये गरीब लोग ना तो उद्धार कर पा रहे हैं, ना ये कह रहे हैं कि अब सरकारी ज़मीन पे हम पट्टे नहीं देंगे। तो हाउ कैन पॉसिबल? यार कैसे नहीं दोगे? जब मकान बने हुए हैं उसके बाद भी नहीं दे रहे हो। नक्शा पास सब कुछ है, लोगों को पट्टे दे दिए और अब नहीं दे रहे हैं। तो हमारी गुजारिश है कि हमारे को पट्टे दे दिए जाए। 876 जो खसरा संख्या बता रहे हो, उसमें कितने भवन बने हुए हैं जिनकी 40 प्लॉट है उक्त आराजी के अंदर। 40 में से करीब 32-36 करीब के मकान बने हुए हैं। तो 4 प्लॉट खाली, उसमें भी इन्होंने नक्शे पे अंदर लिख रखा है यूआईटी प्लॉट। तो ठीक है, एडमिटेड, हम मान रहे हैं उसको कि आपके प्लॉट है, आप रखो। लेकिन जो बने हुए उनको तो दो। कंपाउंडिंग चार्ज जो भी लगाना है लगाओ, किसी भी तरह का चार्ज वो लगाने को हम तैयार हैं। तो इस तरह से हमारे को लेकर बैठक भी हुई थी, उसके बारे में आप बता रहे थे। विगत 10 साल से आ रहे हैं हम, 10 साल से। पहले सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने भी हमें तसल्ली दी। रामनिवास जी मेहता के साहब के टाइम में आए, नागर साहब ने भी हमें आश्वासन दिया। लेकिन सिर्फ आश्वासन से काम तो नहीं चलेगा ना साहब, आश्वासन से काम तो चलना नहीं है, पट्टा भी मिलना चाहिए। जब नहीं मिल सकता तो हमें मना कर दे। अब ये कह रहे हैं कि सरकारी जमीन है, अब क्या करें सरकारी जमीन का? अब इतना हम तो समझते नहीं है। इससे सटे हुए जो खसरा संख्या है उनकी क्या हालत है? उनको मिल चुका है? नहीं, किसी को भी नहीं मिला। वो तो सरकारी जमीन है, तो हम उनका प्लान ही पास नहीं हुआ, तो हम कैसे कह सकते हैं उनको क्या? उनके लिए हम उनके लिए कह ही नहीं रहे। अब क्यों नहीं दिया वो तो यूआईटी जाने या वो लोग जाने, लेकिन हमारा तो प्लान पास किया। कॉलोनी कब से बसी हुई है? ये कॉलोनी विगत 29 साल से बसी हुई है। 29 बल्कि 35 साल हो गए। फिर और 865 नंबर की जो आराजी है यूआईटी कॉलोनी है, पूरी यूआईटी कॉलोनी से अटैच्ड कॉलोनी है। मतलब यूं भी नहीं कोई अलग से कोई कॉलोनी हो, उससे एडजॉइन कॉलोनी है। तो जब एडमिटेड इन्होंने खुद ने माना, उसके बाद में नहीं दे रहे हो आप, तो फिर क्या करें? अभी किस तरह की वार्ता प्रशासन के साथ हुई आपकी? सिर्फ मौका देखने भी आज तक नहीं आया कोई भी यहाँ से। बस ये आश्वासन दिया जा रहा है मंडे को आएंगे, ट्यूसडे को आएंगे, उस दिन आएंगे, लेकिन कोई अधिकारी नहीं आया वहाँ। आरआई नियुक्त किया, उनसे बातें नहीं कहा, लेकिन ऊपर से आदेश, ये साहब लोग आदेश करेंगे तो वो बेचारे आएंगे। जब तक उनको आदेश नहीं देंगे तो ये जाएंगे कैसे? जी, बहुत अपना नाम बताएं, कब से आपने आवेदन कर रखा है पट्टे के लिए? मैंने तो बहुत साल हो गए, कम से कम 2000 पहले से मैंने फाइल जमा करा के पट्टे के लिए कर रखा है, लेकिन ना तो कोई सुने ही ना कुछ नहीं। और इस उम्र में, 85 साल की उम्र में भी मैं कहाँ दौड़ता फिर उनके साथ। जब भी आते हैं तो खाली आश्वासन देते हैं, ये शिविर लगा के समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। कोई काम तो हो ही नहीं रहा है। जब आके चक्कर खा रहे हैं, कल आना परसों आना, सर्वे वाले थे कि आप वहीं मिलना, हम वहाँ 2 घंटे बैठे, कोई आते ही नहीं। फिर वो 1 महीने से बराबर चक्कर काट रहे हैं, अभी तक किसी का कोई पता है ना कोई नहीं। आपके भी पट्टे का आवेदन है क्या सर? मेरा भी पट्टे का आवेदन है। विगत 10 साल से हम वहाँ रह रहे हैं, बार बार यहाँ आ रहे हैं। हमें पिछली बार 23 तारीख को ये आश्वासन दिया था कि आपका अगले मंडे को आपका इंस्पेक्शन कर दिया जाएगा, सर्वे कर दिया जाएगा, लेकिन कोई अभी तक नहीं आया। वहाँ के पूर्व में पट्टे आवंटित है, 540 नंबर की पट्टा है और अलग अलग लोगों को मतलब नक्शे करीबन 10-12 पट्टे मिल चुके हैं। खाली 2 या 4 प्लॉट खाली हैं, कोई प्लॉट खाली नहीं है। यूआईटी ने भी माना है
और उसका नक्शा भी अप्रूव किया है, 90A भी हो चुका है। सब कुछ होने के बाद हमें पट्टे नहीं देना, एक तरह से हम लोगों को परेशान करना है। चलिए भाई आप बताएं उसमें जो कॉलोनी बसी है वो किस टाइप के लोग हैं, कि मतलब कितने सक्षम लोग हैं, क्या है? सक्षम नहीं कह सकते, वो अक्षम लोग हैं जी। सक्षम तो कहाँ होंगे वो, क्योंकि कोई वो तो बेचारा नहीं, एजुकेशन की कमी है, मजदूर लोग हैं, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई टेम्पो चला रहा है, कोई साइकिल के पंचर निकाल रहा है, तो गरीबी हालत में तो प्लॉट लिए और मकान कैसे तैसे उन्होंने मकान बनाए, लेकिन फिर भी यार इस तरह की परेशानी तो बड़ी तकलीफ होती है हमारे को। जी देखिए हमें लोगों तसल्ली भी हुई है कि साहब सीएम साहब ने आदेश किया था, हमें सब खुशी हो गई, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि साहब राज्य सरकार का आदेश नहीं है। तो एक तरफ तो कह रहे हैं बसी भी कॉलोनी को आबाद कर रहे हैं, 2013 के 2000 से पहले की करीब आज 30 साल तो बसे हुए हो गए कॉलोनी को, फिर भी पट्टे नहीं मिल रहे। जी देखिए सरकार एक तरफ कहती है बसी हुई कॉलोनी को आबाद कर रहे हैं और पट्टे दिए जाएंगे, जिसके लिए शहरी सेवा शिविर लगा रखे हैं। पीछे अगर आप देख रहे होंगे तकरीबन 20 दिन हो गए यहाँ पर जो है सेवा शिविर चल रहे हैं, लेकिन किस तरह का काम यहाँ पर हो रहा है आप देखते हैं कि लोग आ रहे हैं जो बार बार आके जा रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पट्टों की जो मांग है RI नियुक्त कर दिए, लेकिन सर्वे मौके पर देखने कोई नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हो किस तरह की स्थिति जो है सरकार में है, और जो लोग हैं वो आए दिन यहाँ पर घूम के जा रहे हैं, लेकिन लोगों के काम नहीं हो रहे। नाम मात्र के शिविर है और नाम मात्र के अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं, वो भी वो है जो मीटिंगों में ऐसे कमरों में बाहर जो कुछ जो है लोग उनको बिठा रखा है, ऐसी फॉर्मेलिटी यहाँ पर की जा रही है। पूरी खबर कैमरा शो के साथ पूरन प्रजापति, उदयपुर न्यूज। क्या आप भी अपने सपनों का घर बनाने का सही मौका ढूंढ रहे हैं? तो अब इंतजार खत्म हुआ। उदयपुर के तेजी से डेवलप होते एरिया ढीकली वाड़ा में RK प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट लेकर आया है RK कनक एलाइट्स, एक प्रीमियम गेटेड सोसाइटी। अरावली की खूबसूरत वादियों की गोद में बसा ये प्रोजेक्ट आपको देता है सुकून भरा लाइफस्टाइल और शहर से बेहतरीन कनेक्टिविटी, जहां आपको मिलती है हर आधुनिक सुविधा, जिनमें UIT UDA कन्वर्टेड प्लॉट्स, 40 एंड 60 फीट चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट लाइट पोल की सुविधा, डामरीकरण, पक्की सड़कें, ड्रेनेज, नाली की सुव्यवस्थित व्यवस्था, सुरक्षित और प्लांट गेटेड कैंपस। लोकेशन देबारी ग्रेटेड सर्कल से मात्र 2 मिनट की दूरी पर, अंबेरी सर्कल से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर और NH76 हाईवे से मात्र 600 मीटर की दूरी पर, यानी कि पूरे शहर से हाईवे कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो अब अपने सपनों का घर बनाना हुआ और भी आसान, 90% तक लोन सुविधा भी। तो देर किस बात की, आज ही कॉल करें या हमारे ऑफिस में विजिट करें। RK प्रॉपर्टी एंड कंसल्ट, 3A ग्राउंड फ्लोर, स्टार टावर, होटल अक्राती के पास, तितड़ी, उदयपुर। कॉल इट 6010 80010। RK कनक एलाइट्स, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज नाउ।